नमस्कार साथियों, द लैंग्वेज पॉइंट के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ रहे थे और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को हमने मतलब समझा कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। और डायरेक्ट नरेशन में मैंने कल आपको दो पार्ट बताए थे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद हमने चर्चा की थी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम। दो नियम चर्चा किए थे। पहले क्या, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसके बाद हमने रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में किस प्रकार से होगी उस पर हमने चर्चा की। और दूसरा हमने नियम क्या बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। यदि डायरेक्ट नरेशन में सेड टू या सेज टू मिल जाए तो टेल्स, विल या सेल टू तो टेल, सेड टू को टोल में बदल देते। ये दो मोटी बातें समझी थी। आज हम तीसरा इसका नियम देखेंगे। आई होप कि आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितना संभव हो सकता है मैं आपको मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मस्त रहिए, बढ़िया पढ़ते रहिए, जितना अधिक सीख सकें सीखिए। मेरे से जितना होगा मैं आपको मैक्सिमम कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो रूल नंबर 3 डालिए। अरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या ये लिखो, क्या लिखना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या, असर्टिव सेंटेंस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम इधर सीधा की कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते कहाँ, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये तो ए पॉइंट हो गया। तीसरे का बी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम इफ या वेदर का उपयोग करते हैं। इफ या वेदर का उपयोग करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। कहाँ, इफ या वेदर का उपयोग करते हैं हम, इफ या वेदर का उपयोग करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। और उसके बाद तीसरा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। टीयू टू का उपयोग करते हैं कहाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये तीसरा नियम लिखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम यदि असर्टिव रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या बेटा असर्टिव हो तो हम क्या उपयोग करेंगे, दैट। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो तब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या करेंगे, इफ या वेदर का। और यहाँ पर इंट्रोगेटिव में एक पैच और आता है। इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा। यदि ये जो भी दूसरा है इसी का से संबंधित नोट है, यदि क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में QW यानी क्वेश्चन वर्ड आया हो तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वही क्वेश्चन वर्ड शब्द का उपयोग करते हैं, वही क्वेश्चन वर्ड शब्द का उपयोग करते हैं, वही क्वेश्चन वर्ड शब्द का उपयोग कर
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से संबंधित आपकी क्वेरी लगभग समाप्त हुई। क्यों? अगर असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इफ या वेदर लगाएंगे, यदि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड वाला है तो नोट में मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन वर्ड का उपयोग ही कर देते हैं, और यदि रिपोर्टेड स्पीच या इम्पेरेटिव सेंटेंस है तब आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे किसका उपयोग करना होगा? टू का। तो इतनी चीज़ें कंफर्म हुई कि दैट का उपयोग कब करना है, इफ या वेदर कब करना है, और टू कब करना है, और क्वेश्चन वर्ड का उपयोग कब करना है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट, जो भी अच्छा लगे आपको। तो अब इतनी सी बात थी, अब आपको अपने सेंटेंसेस पर आना है, जो नियम लिखाया था उस पर आना है। लेकिन उससे पहले हम पर्सन चेंज का नियम देखते हैं। क्या? पर्सन चेंज। आज पर्सन चेंज क्योंकि यही देख लेते हैं, उसके बाद फिर सेंटेंसेस शुरू करेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये नोट हो गया होगा आई थिंक आपका। चलिए अब तीसरे के बाद चौथा रूल इसमें आता है पर्सन चेंज। चौथा रूल इसमें बता आता है पर्सन चेंज का। एक सेकंड, चौथा रूल आता है इसमें पर्सन चेंज। रूल नंबर हम डाल देते हैं पर्सन चेंज। पर्सन चेंज इन नरेशन। कहाँ पर्सन चेंज? इन नरेशन। तो इसके लिए मैं एक पर्सन चेंज के लिए मैं एक लिख देता हूं आपको ट्रिक्सन SON/123 123। ये मैंने कहा, ये मैंने लिख दिया। सन/123 के अनुसार हम पर्सन चेंज को करते हैं। अब ये देख लीजिए, इसको डिकोड कर देते हैं। एन मतलब नो चेंज, एन मतलब नो चेंज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, एस मतलब सब्जेक्ट। एस फॉर आपका क्या होगा? एस फॉर इधर लिख देते हैं सब्जेक्ट। अब आपको कंफर्म हो गया एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। मैंने एक ट्रिक लिखी कि सन/123 के अनुसार ही हम पर्सन चेंज करते हैं। एस फॉर आपका सब्जेक्ट हो गया, ओ फॉर ऑब्जेक्ट हो गया, एन फॉर नो चेंज। ये फर्स्ट फॉर हो गया, 1 फॉर हो गया फर्स्ट पर्सन, 2 से हो गया सेकंड पर्सन। देखिए पर्सन अगर आपको देखने हैं तो प्रोनाउन वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। तो प्रोनाउन वाले वीडियो आपको डिटेल से मिल जाएगा। फर्स्ट पर थोड़ा बता देते हैं फर्स्ट पर्सन, लेकिन प्रोनाउन में डिटेल में आपको इसका पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में जो मेरा क्या आता है, आई वी, इन आई वी, माई, और सेकंड में यू, योर, सेकंड में योर, और थर्ड पर्सन में सी, ही, इट, दे, और किसी का नाम। ये क्या होती है, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। मैंने कहा पर्सन वाला वीडियो देखिए, कंफर्म हो जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम इसे कर देते हैं, गोला लगा देते हैं। इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हो तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलते हैं, प्रोनाउन से चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो तो उसका बदलाव हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई थर्ड पर्सन आया हो तो हम वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसके 3 छोटे छोटे सब पार्ट, पहला जो मैंने बताया है सन/123 को, इसको डिकोड कैसे करोगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, आरवी लिख दे रहे हैं, वर्ब में
कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, लिखते जाइए, कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हो, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में RS लिख देते हैं, यहाँ पर मैंने गलती लिखी थी, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हो तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब की, फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। यदि एस के नीचे 1 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कोई आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का जो कोई प्रोनाउन होगा उसका हम उपयोग करेंगे इसके स्थान। और बी नंबर लिख देते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है लेकिन बोलते भी जा रहे हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया हो तो उसके स्थान पर या उसके स्थान पर हम रिपोर्टिंग वर्ब पर हम ये लिखेंगे, RV मतलब रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट, का प्रोनाउन, उसके स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन उपयोग करते हैं। पहला नियम लिख दिया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हो तो उसके स्थान पर जब हम इनडायरेक्ट बदलेंगे तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा और उसी के अनुसार हम उसमें परिवर्तन, उसके प्रोनाउन का उपयोग कर देंगे। और दूसरा देखा हमने, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन कोई प्रोनाउन आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन हम उपयोग कर देंगे। और थर्ड पर्सन नो चेंज, सीधा, और यदि कोई थर्ड पर्सन आया हो तो क्या करना, तीसरा हो जाएगा थर्ड पर्सन नो चेंज, तो लिख लेना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन आए तो उसमें हम कोई बदलाव नहीं करते, सीधा सीधा है थर्ड पर्सन नो चेंज। तो पर्सन आपको और अगर समझ में नहीं है तो प्रोनाउन वाला वीडियो देखिएगा डिटेल में, उसमें कुछ समझिए, पर्सन चेंज का नियम था, नोट कर लीजिए। का नोट हो गया होगा। बस इतने ही नियम थे। अब एग्जाम्पल देखते हैं और इन्हीं एग्जाम्पल के सहारे हम ये पर्सन भी क्लियर कर लेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो इसमें पर्सन भी ले लेंगे हम एग्जाम्पल में। हमने एग्जाम्पल लिया यानी कि डायरेक्ट
डायरेक्ट नरेशन लिया, राम सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये डायरेक्ट नरेशन है कि नहीं है, तो इसकी पहचान के लिए क्या करते हैं, एक इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। मैंने कहा कि जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, एक थाने वाली कहानी लेकर मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, देखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कैसे पहचानना। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये आर एस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच है, और ये जो रिपोर्टिंग, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है ये आर वी यानी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्ट कर रही है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब नियम में पहला हमने देखा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है तो राम को हम राम रखते हैं। उसके बाद हमने नियम में देखा था सेज टू को किस में बदलते हैं, टेल्स, किस में, टेल्स में। तो हमने सेज टू के स्थान पर क्या लिख दिया, टेल्स, राम टेल्स। अब मी है मी, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह या तो दैट लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे या क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे या टू लगाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस कैसा है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमें क्या देखा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब असर्टिव, असर्टिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की क्या उपयोग होता है, दैट। बस दो तीन मेजर परिवर्तन होते वही देखिए। सेज टू को मैंने लिखाया था क्या, टेल्स में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आगे बढ़े तो क्या, दैट। अब आई मिल गया, आई कैसा है, फर्स्ट पर्सन, सन बटे 103 से हमें याद आता है कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब, पहला नियम लिखाया था यदि रिपोर्टेड स्पीच में आरएस में कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हो तो रिपोर्टिंग, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं, सब्जेक्ट के प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट कौन है, राम, राम का प्रोनाउन क्या होगा, हमने कहा ये फर्स्ट पर्सन है तो राम के पास जाएंगे सन बटे 123 के अनुसार, और राम का प्रोनाउन क्या, राम मेल है तो इसका प्रोनाउन होगा ही। ये सब प्रोनाउन क्या होंगे, ये प्रोनाउन वाला आपको टॉपिक देखना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ही, उसके बाद मैंने कहा कि टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, है एस लगा है, मैंने बताया था प्रेजेंट सेज या वेल सेज होता है तो ये क्या, सेज वाला प्रेजेंट में होता है, बाकी सैड वाला केवल पास्ट में होता है। तो ही, अब ही के साथ ये जो उपयोग होगा बहुत सरल होते हैं, गोइंग टू इलाहाबाद, ये आपका बन गया। राम टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू इलाहाबाद। कितना सरल सा, बस दो तीन मेजर चीजों का उपयोग करना है। अब इसमें फर्स्ट पर्सन हमने भी क्लियर कर दिया। एक एग्जांपल और लेते हैं सेकंड पर्सन वाला, ही said to me comma inverted comma you are looking good full stop inverted comma close। अब ये डायरेक्ट नरेशन है, क्यों है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट नरेशन के, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। अब इसे इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, फॉलो कीजिए, सॉरी देखिए यहाँ सैड वाला नहीं देखते हैं, सैड में फिर टेंस परिवर्तन होगा। इसे हम जो पहला नियम लिखाया था प्रेजेंट या फ्यूचर, इसे फ्यूचर में बना लेते हैं। बिल से टू मी, मैं कर देता हूँ ही बिल से टू मी, ही हो गया। उसके बाद बिल से टू को किस में बदलते हैं, बिल टेल में, देखना नियम है, फिर फर्स्ट पार्ट में बताया है। बिल से टू को किस में बदल देंगे, बिल इनवर्ट टेल में। उसके बाद मी ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये असर्टिव है तो क्या रहेगा, दैट। आगे बढ़े, यू मिल गया, यू किससे, सन बटे 123 के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी का प्रोनाउन क्या होता है सब्जेक्टिव केस में, आई, उसके बाद आई के साथ हम एम का उपयोग करते हैं, लुकिंग गुड। बस बन गया इनडायरेक्ट नरेशन। क्या बन गया आपका, इनडायरेक्ट नरेशन। अब थर्ड पर्सन वाला भी देख लेते हैं, नो चेंज। मैंने कहा रीमा
विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज ए गुड बॉय इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने कहा इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कीजिए, कुछ नहीं है, हम अपने नियम पे फॉलो करते हैं। रीमा का रीमा रहेगा, विल से के बाद टू लगा होता है तभी हम परिवर्तित करते हैं, तो क्या विल से, रीमा विल से, उसके बाद असर्टिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या उपयोग होगा, दैट। उसके बाद यदि विल या प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। और पर्सन भी कोई नहीं है, ही सी इट या दे किसी को, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो पूरा नोट कर दिए, ही इज ए गुड बॉय। तो आप नोट कर लीजिए ये, और मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही सरलता समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए तो एक बार और आप वीडियो को देखिएगा, नियम को समझिएगा, किस नियम के तहत मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे इसको और अच्छे से प्रेजेंट वाले सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए। इसके बाद हम चालू करेंगे क्या, पास्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में आएगी तब उसमें टेंसेस का परिवर्तन होना शुरू करेगा। तब तक के लिए मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।